ओके नाउ, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? वी हैव डेटर्स कितने के? 19,200 के। वी हैव बैड डेब्ट्स 1032 के हमारे बैड डेब्ट्स हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 600 के हैं। और एडजस्टमेंट में हमें ये दिया हुआ है कि प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक आइटम्स को समझ लेते हैं कि ये है क्या, हमें पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आइटम्स है क्या क्या। उससे पहले एक बात बताओ, सन्ड्री डेटर्स तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछना है, ये जो बैलेंसेज हैं ये कहाँ पे दिए हुए हैं? ये बैलेंसेज मैंने कहाँ से पिक किए हैं? ट्रायल बैलेंस से। आपको पता होना चाहिए ये बैलेंसेस कहाँ से मिले हैं आपको। ये ट्रायल बैलेंस से मिले हैं। एक चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए, यस ये ट्रायल बैलेंस से मिले हैं। तो ट्रायल बैलेंस से अगर आपको ये बैलेंसेस मिले हैं, तो ट्रायल बैलेंस अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी बैलेंसेस आते हैं वो आते हैं ईयर एंड के। ये सारे के सारे ईयर एंड के बैलेंसेस हैं। यानी जो सन्ड्री डेटर्स आपके पास आया हुआ है वो 19,200 का क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैड डेब्ट्स जो आया हुआ है 1032 का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये 600 का जो आया हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये चीज क्लियर है? आप एग्री कर रहे हो तो मैं आगे चलूं। ये चीज क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंसेस कहाँ से आया है। सबसे पहले तो ये बैलेंसेस आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी है ये। अभी तक आपको जो डाउट था अबाउट कि कैसे ये डेटर की कैसे एडजस्टमेंट करती है, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी। बट उससे पहले मुझे ये बताओ, आपको ये पता है कहाँ से बैलेंसेस आए हैं? ये ट्रायल बैलेंस से पिक किया है। और ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब आपने जो सन्ड्री डेटर का लेजर बनाया होगा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 19,200 आया होगा। और ये जो बैड डेब्ट का बनाया होगा तो 1032 का क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आया होगा तो 600 का क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस है। इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्लोजिंग बैलेंस है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा बट मुझे टाइम देना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आपको सन्ड्री डेटर का तो मतलब पता ही है। बैड डेब्ट्स का आपको मतलब पता है। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि ये श्योरिटी हो चुकी है कि इनसे पैसा नहीं आना। बैड डेब्ट्स का मतलब है कि ये श्योरिटी हो चुकी है कि इनसे पैसा मुझे नहीं आना, ये इंसॉल्वेंट हो चुके हैं पर्सन। ये चीज आपको माइंड में रखनी है आपको। दूसरा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट तो ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब होता है कि हमें ये बैड डेब्ट तो वो चीज है जो हम श्योरिटी हो चुकी है कि इनसे पैसा नहीं आना। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब हो गया कि अभी हमें इन पे शक है कि हो सकता है कि इनसे पैसा नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? अगेन यस बोलो। प्रोविजन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर के होने वाले एक्सपेंसेस जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस जो हमें लगता है कि हो सकते हैं फ्यूचर में, जिनकी आशंका है बट श्योरिटी नहीं है। ठीक है, जिनकी आशंका है कि ये हो सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? जिनके चांसेस है कि हो सकते हैं तो अभी हुए नहीं है, तो कितने अभी होने की कितनी आशंका है? 600, जिसमें से जो हो चुके हैं वो 1032 के। ठीक है, उसके बाद नीचे जो बोल रहा है, नीचे एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। नीचे एडजस्टमेंट का बोल रहा है कि प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये एक मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस टाइमलाइन में यहां पे मंथ स्टार्ट हो जाता है, आपका अप्रैल मंथ होता है। जो आपका ईयर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है और यहां पे एंड हो जाता है ईयर। इस साइड आपका ईयर एंड हो जाएगा तो 31 मार्च के आसपास आपका ईयर एंड हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ,
यहाँ के अगर कोई डेटर होंगे, ये स्टार्टिंग के मंथ के जो डेटर होंगे, यहाँ के जो डेटर होंगे, क्या इनसे मुझे पेमेंट यहाँ पे मिल चुकी होगी? इधर यहाँ के जो स्टार्टिंग के डेटर होंगे यहाँ से मिल चुकी होंगी। मेरे पास जो ये जो बैड डेप्ट्स आ रहे होंगे, ये जो बैड डेप्ट्स होंगे वो जनरली कौन से होंगे? वो लास्ट मंथ के होते हैं, वो लास्ट मंथ के होते हैं जो बैड डेप्ट्स होते हैं वो जनरली। मतलब यहाँ पे मैंने सेल करी होगी, यहाँ पे मैंने लास्ट मंथ में, लास्ट 2 और 3 मंथ में मैंने सेल की होगी, और उस सेल में से मेरे पास डेटर कितने के आ रहे हैं? 19,200 के। जो क्रेडिट सेल उधार में बेचा होगा वो मेरे कितने आ रहे हैं? 19,200। यहां पे जनरली क्या होता है, जो डेटर्स होते हैं ना वो 6-6 महीने पुराने नहीं होते, साल भर पुराने नहीं होते, वो होते हैं लास्ट के। क्योंकि अगर जो डेटर को जो क्रेडिट पीरियड दिया जाता है ना, वो जनरली दिया जाता है 1 से 2 महीने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता, 1 से 2 महीने दिया जाता है। तो लास्ट की सेल होगी ये ऑब्वियसली। तो 19,200 ये लास्ट की सेल होगी, जिसका पैसा 31 मार्च को मुझे दिख रहा है कि 31 मार्च को मुझे इनसे पैसा लेना है 19,200। और 19,200 में से ये तो आपके टोटल डेटर होंगे कुछ, जिसमें से 19,200 से तो पैसा आना है, और इतने तो हो चुके हैं खराब, बैड हो चुके हैं ये। इतने तो मेरे हो चुके हैं बैड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कितने डेटर थे? मुझे एक बार बता सकते हो कि कितने डेटर थे? डेटर कितने थे आपके लास्ट टाइम में? आप मुझे बता सकते हो? इन दोनों का टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल कर लो। आपके जो टोटल डेटर होंगे इन दोनों का टोटल होगा, जिसमें से 1032 तो खराब हो चुकी हैं और 19,200 से पैसा आना है। ठीक है, तो टोटल डेटर हो गए आपके 20, ये जो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर देता हूं तो 20,232 इतने के मेरे पास डेटर थे, जिसमें से इसमें से 1032 है, इनका तो पैसा आना ही नहीं है, ये श्योरिटी हो चुकी है। और 19,200 का अब है कि भैया हो सकता है अब इसमें से भी 19,200 में से भी हमने ये नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? एडजस्टमेंट ये में ये बोल रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है ये जो 19,200 बचे हैं ना, देखो टोटल डेटर थे मेरे कितने? 20,232 के टोटल किया मैंने यहाँ पे, अगर आप समझ रहे होंगे टोटल डेटर थे मेरा 20,232 के, जिसमें से 1,032 तो खराब हो गए, जिनका श्योरिटी है कि जो मेरे को मिलना ही नहीं है, और 19,200 बचे। अब 19,200 में से भी हमें शक है, कितने का शक है? ये 5% का। ये जो प्रोविजन ये कह रहा है ना एडजस्टमेंट के लिए कि प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, इसका मतलब ही यही है कि हमें इन पे शक है। ये जो 19,200 है ना, उस पे शक है हमें कि ये हो सकता है कि इसमें से जो 5% के जो डेटर है ना, वो हो सकते हैं कि बैड हो जाएं, बट अभी हुए नहीं है, तो हो जाएं। ठीक है, तो इसको एक बारी आप प्रेजेंट करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। एक बारी हम प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। अभी आपको जितना याद है क्या करना चाहिए इसका ये बताओ। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे इनको। अभी जितनी एडजस्टमेंट याद है उतना बताऊं मेरे को। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, एक छोटा सा बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस साइड में बैलेंस शीट बना रहा हूँ, इस साइड में बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका क्या करना है? इसका क्या करना है? ये डेटर को सबसे पहले हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे मुझे बताओ। क्या ये जो बैड डेप्ट है, ये जो बैड डेप्ट है मुझे बताओ,
ये जो बैड डेप्ट है, कोई मैं कौन सा पेन लिख लूँ, कौन सा पेन लूँ, ये ब्लू ले लेता हूँ। ये जो बैड डेप्ट है ये तो आपका एक्सपेंस है, ये 1032। क्या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले जाऊँ P&L में, कोई दिक्कत? इसको क्या मैं डायरेक्टली P&L में लेके चला जाऊँ? ये जो बैड डेप्ट है आपका, ये तो आपका एक्सपेंस है ना, ये तो एक्सपेंस हो चुका है ना, तो इसको क्या मैं P&L में लेके चले जाऊँ? तो मैं 2 में बैड डेप्ट लेके चला गया। यहाँ पे मैं 2 में बैड डेप्ट्स दिखा दूंगा, यही करते हैं। यहाँ पे मैं बैड डेप्ट्स दिखाऊंगा इस तरह से, और कितना बैलेंस लिख दूंगा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैड डेप्ट्स लिख लेना पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1032 का। बैड डेप्ट्स तो मेरा एक्सपेंस था ना, तो उसकी तो बात ही खत्म। हम बैड डेप्ट सीधा दिखा देंगे यहाँ पे कितने का, 1032 का। अब इसको बैड डेप्ट पूरा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोविजन की। तो 2 में यहाँ पे आप लिखोगे 2 में प्रोविजन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स। मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट देखो आपको कैसे बनाना है। आपको बनाना है टोटल न्यू बनाना है आपको, ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बनाना है आपको। न्यू, नया कितना आपने क्रिएट किया। प्रोविजन का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था कि ये एक ऐसा रिजर्व है जो हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं एक्सपेंसेस, उसका हम पहले से ही एक प्रोविजन बना के चल रहे हैं। हम एक गुल्लक बना के चल रहे हैं जिसको आगे अगर एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उससे पे कर देंगे। तो मुझे बताओ कितने का प्रोविजन बनाना है, हमें कितने का प्रोविजन बनाना है। तो मुझे टोटल प्रोविजन बताओ, टोटल प्रोविजन कितना बनाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रोविजन हमें कितना बनाना है, टोटल प्रोविजन हमें कितना बनाना है, टोटल प्रोविजन आप बता सकते हो कि टोटल हमें प्रोविजन कितना बनाना है, कितने के बैड डेप्ट्स हमारे हो जाएंगे, मतलब हमें लग रहा है, हमें शक है टोटल प्रोविजन कितना होगा। टोटल प्रोविजन को निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको करना है टोटल प्रोविजन निकालने के लिए आप 19200 को मल्टीप्लाई कर दो 5% से। टोटल डेटर कितने हैं आपके, टोटल डेटर कितने हैं 19,200 के, जिसको इंटू कर दो आप, जिसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, 5% से। मतलब मुझे 19,200 के जितने डेटर थे उस पे 5% पे मुझे डाउट है कि ये हो सकता है कि ये बैड हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, हो सकता है। तो टोटल प्रोविजन मुझे कितना बना के रखना है अपने आप को बचाने के लिए। 19,200 को 5% से इंटू करो, कितना आएगा, 1560 आएगा या 960 आएगा, 960 आएगा, यस। तो 960 इज द अमाउंट। टोटल प्रोविजन कितना बनाना है आपको, 960। अरे यार कोई कह रहा है 1560, कोई कह रहा है 960, मेरे को सिर्फ इतना बताओ ना, 19,200 को मल्टीप्लाई करो 5% से, 960 आएगा, 960 आएगा, ठीक है, 960 आएगा। जिसमें से पहले से ही आपने जो गुल्लक बना के रखी थी, उसके अंदर कितना पैसा पड़ा था। टोटल आपको 960 की गुल्लक बनानी है। जो पहले से ही जो आपने गुल्लक बना के रखी थी उसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, ये देखो पहले से ही गुल्लक जो बना के पड़ी है, रखी हुई है, ये देखो ये जो रखी है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट करूँ इसको, ये देखो ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया है, ये गुल्लक तो कितने की पहले से ही बनी हुई थी, 600 की बनी हुई थी। ये ओल्ड प्रोविजन, अगर मैं ओल्ड प्रोविजन की बात करूं कितने का बना हुआ था, 600 का बना था। तो कितने का न्यू बनाना है इस साल, हम कितने का बनाएंगे, ये तो पहले का बना हुआ है ना, इस साल हम कितने का बनाएंगे ये बताओ। अरे 1560 क्यों आएगा, इतना हमें चाहिए, इतना तो टोटल ही चाहिए ना, जोड़ क्यों रहे हो आप, इतना तो टोटल चाहिए हमें, 960 तो टोटल चाहिए। आप अगर ऐड कर दोगे तो इसका मतलब और ज्यादा बना लिया आपने, टोटल ही हमें चाहिए 960, जिसमें से पहले से ही जो बना हुआ है वो 600 बना हुआ है।
तो कितना हमें चाहिए, सिर्फ 360 का और बनाना है, 360 का और बनाना है। तो 360 का और बनाना है ना, तो ठीक है P&L में डाल दो ये न्यू प्रोविजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया टोटल प्रोविजन, उसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, टोटल प्रोविजन उसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन, कितना बना 360। यहां तक डन है तो यस बोलो, यहां तक डन है तो यस बोलो। यहां तक समझ में आया लॉजिक के साथ? अगर यहां तक डाउट है किसी को, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो चीजें डाली हैं, बैड डेप्ट था, बैड डेप्ट तो मुझे पता लगा कि भैया ये तो खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है, इनकी तो श्योरिटी है, मैं सीधा का सीधा P&L में लेके चला गया। उसके बाद अब मैं एक गुल्लक बना रहा था, अब गुल्लक में से पहले से ही 600 की तो बना चुका था, टोटल मुझे 960 की गुल्लक बनानी है, पहले से ही 600 की बना चुका था, कितने की न्यू बनानी है, 360 की बनानी है। आप इसको यहाँ पे फॉर्मूले में लिख सकते हो कि 960, इधर लिख सकते हो यहाँ पे नीचे 960 माइनस 600 -600। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो P&L का काम आपका हो चुका है। अब P&L के अंदर कुछ भी नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना, P&L का हिसाब किताब हो चुका है, P&L का हिसाब किताब हो चुका है। अब डायरेक्ट बैलेंस शीट में हो। अब बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में देखो क्या करना है। बैलेंस शीट में आप यहां पे क्या दिखाओगे, डेटर दिखाओगे। बैलेंस शीट में आप यहां पे एसेट साइड में आप डेटर दिखाओगे, कितने के डेटर दिखाओगे मुझे ये बताओ। डेटर यहां पे पहले कितने के दिखाओगे, सबसे पहले तो बैलेंस यहां पे ट्रांसफर कर लो। क्या मैं 19200 दिखा सकता हूं, यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 19200, यहां पे डेटर में लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या इस डेटर से ये जो बैड डेप्ट हैं 1032 के क्या पहले से ही माइनस हो रखे हैं या नहीं हो रखे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं पिंक कलर के मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, ये जो बैड डेप्ट हैं 1032 के, ये जो आप पिंक कलर के हाईलाइटर से आपको दिख रहा है 1032 के जो बैड डेप्ट हैं, क्या वो इस डेटर के 19,200 से माइनस पहले से ही हो रखे हैं या अभी माइनस करने हैं? सोच लो एक बारी। हो रखे हैं या माइनस करने हैं? तो आंसर इज पहले से ही माइनस हो रखे हैं। अब क्यों माइनस क्यों हो रखे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं, मैंने आपको पहले से ही बोला था, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये जो बैलेंसेस बोले थे, ये जो बैलेंसेस आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कौन से बैलेंसेस है? ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी पहले से ही इसके अंदर बैड डेप्ट तो माइनस है, आपको दोबारा माइनस नहीं करना। ये जो डेटर है, तभी तो मैंने यहाँ पे साइड में, इस साइड मैंने डेटर में ऐड करवाया था आपको, जब मैं एक टाइमलाइन बना रहा था तभी तो मैंने ऐड करवाया था, स्टार्टिंग में करवाया था ना। तो ये जो डेटर हैं 19,200, इसमें से पहले से ही बैड डेप्ट तो माइनस है। या मैं आपको बताता हूं, जैसे आप डेटर बनाते हो, ये देखो आप डेटर बनाओगे, डेटर का लेजर बना रहे हो, आप डेटर का लेजर बना रहे हो, इसके अंदर, इस डेटर के लेजर के अंदर आप क्या लिखते हो? यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, यहाँ पे बैड डेप्ट्स लिखते हो, इस तरह से बैड डेप्ट्स लिखते हो। तो इसका ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, यही तो 19,200 है, यानी पहले से ही आपके जो बैड डेप्ट्स हैं वो पहले से ही माइनस हो रखे हैं। तो यहाँ पे आप दोबारा माइनस नहीं करना, आपको क्या माइनस करना? जो प्रोविजन है, क्योंकि प्रोविजन हम लेजर के अंदर नहीं लेके जाते, ये तो एक रिजर्व है ना, तो आप माइनस कैसे कर दोगे? प्रोविजन हम लेजर के अंदर नहीं लेके जाते, डेटर के लेजर के अंदर हम प्रोविजंस को नहीं लेके जाते, इसको सेपरेट बनाते हैं, क्योंकि अभी ये एक्सपेंस हमें बुक नहीं करना, अभी हो थोड़ी गया ये एक्सपेंस, तो इसलिए हम एक साइड में एक गुल्लक बना के चलते हैं। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, ये जो हमने टोटल का प्रोविजन बनाया, ये टोटल प्रोविजन बनाया, कितना प्रोविजन बनाया? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कितना प्रोविजन है हमारा टोटल?
अब बताओ 960 का टोटल प्रोविजन है कि नहीं? तो इस टोटल से जो डेटर में से बैड डेब्ट्स तो पहले से ही माइनस हो रखे हैं, अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स और माइनस करेंगे, यहां माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मुझे बैलेंस बताओ यहां पे कितना आएगा, इसको माइनस करके क्या आएगा? एटीन टू फोर्टी। मुझे यहां पे बताओ, इधर लॉजिक समझ में आया? यहां पे सबसे पहले मुझे ये बताओ, लॉजिक समझ में आया? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि बैड डेब्ट्स क्यों नहीं माइनस कर रहा है? यहां से 19,200 से बैड डेब्ट्स क्यों नहीं माइनस कर रहा? क्योंकि वो पहले से ही माइनस हो रखे हैं, मैं दोबारा थोड़ी माइनस करूंगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये है कि हम बैड डेब्ट्स को एडजस्ट कर चुके हैं। वेयर एज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की अगर मैं बात करूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट की बात करूं, मैं एक सेपरेट गुल्लक बना रहा था। अब ये गुल्लक को उसमें से, ये जो टोटल गुल्लक मैंने जो बनाई है, पहले से 600 की बनाई हुई थी, 360 की और बना ली। क्या मैं इसमें से इसको लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा बैलेंस? क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर डाउट है मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आपका,